Dear students, myself C.P. Saini, Assistant Professor of Chemistry, Government College, सुजानगढ़। आज हम MSc फाइनल के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या टॉपिक होंगे, कितने पेपर होंगे, क्या हमारे पेपर की स्कीम होगी, किस तरह से होगी, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो हमारे यहाँ ये कॉलेज महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से एफिलिएटेड है, तो उसके सिलेबस की हम चर्चा करते हैं। तो इसका फ्रंट कवर पेज है सिलेबस का, और MSc फाइनल के एग्जामिनेशन 21-22 के सेशन में होंगे, तो हम 22 का सिलेबस के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, इस सिलेबस में 4 पेपर हमारे होते हैं, जिसमें 2 पेपर हैं कॉमन और 2 पेपर होते हैं इलेक्टिव पेपर। तो देखो, MSc फाइनल में फर्स्ट पेपर होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोकेमिस्ट्री एंड कंप्यूटर इन केमिस्ट्री। तो फर्स्ट पेपर में आएंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा, फोटोकेमिस्ट्री होगा और कंप्यूटर इन केमिस्ट्री, और ये होगा 75 मार्क्स का। सेकंड पेपर होगा मॉडर्न टेक्निक्स एंड स्कोप ऑफ केमिकल बायोलॉजी, 75 मार्क्स का। इस तरह से ये 2 कॉमन पेपर हैं। इसके बाद हमें फाइनल में इलेक्टिव पेपर लेने होते हैं। एक ब्रांच लेनी होती है जिसके 4 ग्रुप यहाँ पर है: इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो हमारे यहाँ ग्रुप बी है, जिसमें 2 पेपर होंगे: 8th A ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड 8th B हेट्रोसाइक्लिक्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट, और ईच पेपर कैरिंग 75 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे? 300। और प्रैक्टिकल होगा अपने यहाँ 150 मार्क्स का। प्रैक्टिकल में इंक्लूडिंग 20 मार्क्स फॉर प्रोजेक्ट वर्क एंड सेमिनार। तो ओवरऑल पेपर होगा हमारे 300 का थ्योरी एंड 150 का प्रैक्टिकल। तो ग्रैंड टोटल होगा 450 मार्क्स MSc फाइनल का, और 450 MSc प्रीवियस का, तो ओवरऑल होगा 900 मार्क्स का। तो ये किस तरह से डिवाइड है, ईच पेपर में हमें कितने पासिंग मार्क्स चाहिए। तो देखो, इसके लिए 0.5 है कि ईच थ्योरी पेपर 75 मार्क्स का होगा, जिसमें से हमें मिनिमम पासिंग मार्क्स 19 रिक्वायर्ड होते हैं। और ओवरऑल थ्योरी पेपर हो गए 300 का, जिनमें से हमें एग्रीगेट मिनिमम पासिंग मार्क्स 108 की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब ईच पेपर में तो क्या है 19 मार्क्स, और उनका चारों पेपर का टोटल कितना हो 108 मार्क्स, जो हमारे मिनिमम पासिंग मार्क्स के लिए हैं। इसके बाद आगे परसेंटेज इंक्रीज होते जाते हैं। कई बार रिजल्ट आता है, मार्कशीट देखते हैं, पता ही नहीं चल पाता कई स्टूडेंट्स को कि मेरे कौन सा पेपर बैक रहा, किस में मैं पास, किस में मैं फेल हुआ हूँ। तो देखें आप कि ईच पेपर में मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए, 19 मार्क्स हों, और उनका ग्रैंड टोटल कितना हो 108 मार्क्स का होना चाहिए, जो थ्योरी में पासिंग के लिए रिक्वायर्ड है। प्रैक्टिकल होगा आपके 150 मार्क्स का, जिसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं 54। यहाँ जो पेपर पैटर्न है, तो ईच थ्योरी पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, A, B एंड C। तो सेक्शन E विल कंटेन 10 क्वेश्चंस, और all questions are compulsory and each question carrying 2 marks, और इनकी आंसर लिमिट क्या होगी 50 वर्ड्स की। तो 10 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल ये सेक्शन होगा वो 20 मार्क्स का हो जाएगा। सेक्शन B विल कंटेन 10 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, एंड स्टूडेंट will have to answer total 5 questions, attempting 1 question from each unit carrying 5 marks। मतलब 10 क्वेश्चन होंगे, ईच यूनिट में से 2 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से 1 सेलेक्ट करना है, और ईच क्वेश्चन कितने का होगा 5 मार्क्स का। तो ये टोटल 25 मार्क्स का सेक्शन हो जाएगा। थर्ड सेक्शन में 5 क्वेश्चन होंगे, जिनमें ईच क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का, और 5 में से हमें 3 क्वेश्चंस करने हैं, तो ये सेक्शन कितने हो जाएगा 30 मार्क्स का। इस तरह से सेक्शन A 20 मार्क्स का, सेक्शन B 25 मार्क्स का,
एंड सेक्शन सी 30 मार्क्स का, और ओवरऑल कितने हो जाएंगे 75 मार्क्स। इस तरह से पेपर है, ई थ्योरी पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड रहता है। तो अब हमारे एमएससी फाइनल में जैसे 4 पेपर हम देख रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोकेमिस्ट्री एंड कंप्यूटर इन केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर है। तो इसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे, इसमें जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे होगा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके बाद अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन या ORD एंड मोस्ट बार स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये फर्स्ट यूनिट में हमारे होंगे, जिसके बारे में आपने बीएससी में भी पढ़ा है, उसको यहाँ पर हम डिटेल से स्टडी करते हैं। यूनिट सेकंड में होगा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशंस, C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और ESR या इलेक्ट्रॉन स्पिन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस तरह से सिलेबस में दो यूनिट हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड होंगी। यूनिट थर्ड होगी फोटोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें फोटोकेमिकल रिएक्शंस, डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड मिसलेनियस फोटोकेमिकल रिएक्शन। मिसलेनियस का मतलब सारी मिक्स आ जाएंगी, इसमें कुछ नेम रिएक्शंस हैं जिनके बारे में हमें यहाँ स्टडी करनी है। यूनिट फोर्थ होगी सॉलिड स्टेट से रिलेटेड, सॉलिड स्टेट रिएक्शंस, ऑर्गेनिक सॉलिड्स एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। और यूनिट 5 है कंप्यूटर इन केमिस्ट्री, कंप्यूटर की केमिस्ट्री में प्रोग्रामिंग एंड यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। इस तरह से फर्स्ट पेपर में 5 यूनिट हैं जिनमें स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट एंड कंप्यूटर इन केमिस्ट्री के बारे में हमें चर्चा करनी है। पेपर सेकंड है मॉडर्न टेक्निक्स एंड स्कोप ऑफ केमिकल बायोलॉजी, जिसमें हमारे मेटल आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, बायो एनर्जेटिक एंड ATP साइकिल्स, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ डाइऑक्सीजन। ये मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड पेपर है जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का मिक्सअप है। सेकंड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इन बायोलॉजी, एंजाइम्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। सेकेंड यूनिट होगी काइंड्स ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय एंजाइम्स, कोएंजाइम्स केमिस्ट्री एंड एंजाइम मॉडल्स, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स। फोर्थ यूनिट है बायोलॉजिकल सेल एंड इट इज कंस्टिट्यूएंट्स, बायोएनर्जेटिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिज्म्स इन बायोपॉलीमर्स, बायोपॉलीमर इंटरेक्शन। यूनिट 5 थर्मोडायनेमिक्स एंड बायोपॉलीमर सॉल्यूशंस, सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, बायोपॉलीमर्स एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट्स, डिफ्रैक्शन मेथड। ये यूनिट 5। इस तरह से सेकंड पेपर में भी हमारे 5 यूनिट होंगी। ये दोनों पेपर तो हैं कंपलसरी जो सबको पढ़ने होते हैं। इसके बाद 2 हमें इलेक्टिव पेपर लेने होते हैं, वो ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे यहाँ ग्रुप बी चलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिनके 2 पेपर के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इलेक्टिव पेपर का ग्रुप बी है वो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स, सबसे पहले इसकी यूनिट फर्स्ट होगी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स एंड ट्रांजिशन मेटल से जुड़ी हुई, जिसमें हम रिएजेंट के बारे में स्टडी करेंगे। यूनिट सेकंड में होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और रीअरेंजमेंट। यूनिट थर्ड है डिसकनेक्शन अप्रोच एंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप। यूनिट 4 में 1 ग्रुप्स कार्बन कार्बन डिसकनेक्शन, 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिसकनेक्शन एंड रिंग सिंथेसिस। और यूनिट 5 है सिंथेसिस ऑफ सम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। फोर्थ पेपर है हेट्रोसाइकल्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो इसमें हेट्रोसाइक्लिक और नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में हमें स्टडी करनी है। हेट्रोसाइकिल्स के बारे में आपने इससे पहले भी स्टडी की है, बीएससी में भी, उन्हीं को हम डिटेल से यहाँ पर पढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइकल्स, एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स, नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स, हेट्रोसाइक्लिक सिंथेसिस। इसके बाद सेकेंड यूनिट में बेंजो फ्यूज्ड 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स, 7 and large membered heterocycles, 5 membered heterocycles with 1 and 2 heteroatoms,
टर्पिनोइड्स एंड केराटिनोइड्स, एल्केलॉइड्स, पोरफायरिन, स्टेरॉइड्स और प्लांट पिगमेंट्स, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। इनके लिए रिक्वायर्ड बुक की भी, सजेस्टेड बुक्स की लिस्ट भी इनके साथ में दे रखी है, जो कुछ बुक्स आप लाइब्रेरी से ले सकते हैं, कुछ मार्केट से परचेज करें, और इन 4 पेपर हमें यहाँ पर पढ़ने होते हैं। तो इन चारों पेपर्स में से हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाले पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको ऑर्गेनिक सिंथेसिस ग्रुप बी का फर्स्ट पेपर 8 ए में ऑर्गेनिक सिंथेसिस के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें फर्स्ट यूनिट आती है हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स। और ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स में हमारे सिलेबस में जो मेटल मेंशन है वो लिथियम, मैग्नीशियम, मरकरी, कैडमियम, जिंक एंड सीरियम कंपाउंड्स के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक एक मेटल को 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ते जाएंगे। तो इस सिलेबस को सबसे पहले आप एक बार इस सिलेबस को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, जिससे आपको पूरी स्कीम इसकी समझ में आएगी। इसका PDF भी मैं आपको ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, साथ में इसका वीडियो भी आपको सेंड किया जा रहा है। तो इस पूरे सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ें और वीडियो को सुनें, तो इसकी स्कीम समझ में आएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इस पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।